नमस्कार। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर्स एनएलपी लाइफ कोच सबको मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यानी हमारी विचारों का प्रारंभ होता है। तो आज हम अपने भीतर डिस्कवर करेंगे उन दैवीय ऊर्जाओं को, सेल्फ डिस्कवरी ऑफ हायर एनर्जी, परमात्मा कहते हैं। एक वाक्य सदैव कहा गया है, शास्त्रों में भी किताबों में भी, सम्मान देने से विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। सम्मान देने से विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है, और इसके लिए हमें हमारे भीतर कुछ ऐसी 4 प्रमुख गुणों को विकसित करना है। ऐसी कौन सी 4 गुण हैं, चलिए थोड़ी सुनते हैं, फिर हम लोग मेडिटेशन की ओर आते हैं। वो 4 गुण हैं मेरे प्यारे दोस्तों: प्रेम, दया, क्षमा और करुणा। अगर हम प्रेम लेना जानते हैं, हमारे भीतर दया का भाव होता है, क्षमा करने का भाव होता है, क्षमा देना, क्षमा करना और करुणा, ये 4 स्तंभ अगर हम अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करते हैं, धारण करते हैं ना, तो हमारे भीतर सद्भावना और संबंध की जो परिभाषा है, जो ज्ञान है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हम कई अधिक सफर को हम तय करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है शास्त्रों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात एक दूसरे के साथ बीच सद्भाव और प्रेम बढ़ाने के लिए इससे श्रेष्ठ परिकल्पना नहीं हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। वेद में विश्व प्रेम के लिए लिया गया यह संकल्प कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सब कल्याण मार्ग को देखें तथा किसी के ऊपर कोई दुख नहीं आए, मन का सबसे श्रेष्ठ उद्गार है। तथा इसका पालन करके हम घर, परिवार, व्यापार, जो हमें कार्य क्षेत्र कहते हैं, एवं राष्ट्र में सद्भावना की परिपक्व कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आज की दिवस को प्रारंभ करते हैं। आप सभी दोनों आंखों को बंद कीजिए, दोनों आंखों को बंद कीजिए। क्लोज योर आइज विथ स्माइल्स। आपने सभी आंखों को बंद करते हुए आपका पूरा ध्यान अपने श्वासों पे रखिए। लंबी गहरी श्वास अंदर आता हुआ देखिए, और धीरे धीरे श्वास बाहर होता हुआ देखिए। कंप्लीट आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान श्वासों पे। श्वासों को देखिए, श्वासों की आवन जावन को देखिए। श्वास किस प्रकार धीरे धीरे अंदर कहाँ तक प्रवेश हो रही है, क्या गले तक, क्या छाती तक, क्या पेट तक, कहाँ तक आ रही है, उसको सिर्फ देखना है। टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल। एक लंबी गहरी सांस भरिए। सांस
इतनी गहरी हो कि आपके पेट के अंदर आए, नाभिक को छुए अंदर की तरफ, और होल्ड इट, उसको होल्ड कीजिए। होल्ड करते रहिए 5 से 6 सेकंड तक, जितनी देरी तक आप, जितनी देर तक रुकना चाहते हैं रुकिए। और महसूस कीजिए कि वो श्वास हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों में जा रही है, ऑक्सीजन की मात्राओं को पूरे शरीर के अंदर फैला रही है, सभी अंगों को स्पर्श करते हुए, सभी अंगों से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे धीरे धीरे इकट्ठा कर रही है, और एक्सेल करते ही आपके नासिका के द्वारा शरीर से बाहर निकलती जा रही है सभी नकारात्मक ऊर्जा। एक्सेल कीजिए, सांसों को छोड़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस भरिए, इनहेल, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और इस साथ ही साथ ये इमेजिन कीजिए, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, आप और शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से पहुंच रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, बुरे विचार, बुरे थॉट्स, एंजाइटी, फोबिया, अकेलापन, लोनलीनेस आदि जो ख्याल हमारे मन में आते हैं, हमारे विचार में आते हैं ना, वो सब धीरे धीरे काले काले धुएं के आकार में शरीर से बाहर जाता हुआ देखिए। छोड़ते जाइए। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स योर फुल बॉडी, एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरते चलिए, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते चलिए। अब शरीर को बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ दीजिए। शरीर अपने आप सांस लेना प्रारंभ करेगा। पूरा फोकस सांसों पे रखिए, एक भी सांस मिस नहीं करना है। अच्छे से बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, कमर सीधी करें। अपने अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। गुरुओं को आह्वान करते हैं, गुरुजनों को आह्वान करते हैं गुरु मंत्र के साथ। टेक ए डीप ब्रेथ, और गुरु मंत्र को मेरे साथ कहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, हे परम पिता परमेश्वर, आप में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं। आप ही हमें गुरु रूप में मिलते हैं, और हमारा जीवन कैसे हो, किस प्रकार हम इस मानव जीवन को सार्थक बनाएं, वो ज्ञान, वो विद्या, वो मेडिटेशन आप सिखाते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। हम ही हैं वो मनुष्य जो मैं और अपनों में और मेरा जीवन में हो जाते हैं। उस भाव सागर से आप हमें बाहर निकालने की कई प्रयत्न करते हैं। आप हमें दोनों हाथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन हम अज्ञान, मोह, माया आदि के आदि विकारों के कारण आपको पहचान नहीं पाते हैं। हे सदगुरुदेव, हे परमेश्वर, इसीलिए पहले तो हमें क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू।
जबकि अब हम आपको पहचान चुके हैं, आपसे प्रेयर करते हैं, हे सदगुरुदेव, हे परमपिता परमेश्वर, आज आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि आज हमारे अंदर की जो इनर पावर है उसको हम डिस्कवर किया कर सकें। आप हमारे साथ रहिए, हमारे हर सांसों में आप विराजमान कीजिए, हमें भले बुरे का आभास करवाइए, क्या सत्य है क्या मिथ्या है उसका बोध करवाइए, और हमें सुरक्षा प्रदान करवाइए। हमारे इनर क्वालिटी को विकसित करने के आशीर्वाद ब्लेसिंग्स प्रदान की दीजिए। हमारे सत्संग अच्छी हो, आदत अच्छी हो, और आप हमेशा हमारे जीवन मार्ग पर सदगुरुदेव की जैसा हमारे साथ बनाए रहिए, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। अपने अपने गुरुजनों को प्रेयर कर लीजिए, इसी प्रकार आह्वान कर लीजिए। हे गुरुदेव, आप सभी मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे बंधु सखा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको दिव्य चेतना जागृत करवाइए, सबकी इनर क्वालिटी को डेवलप कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। टेक ए डीप ब्रेथ। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए डीप ब्रेथ। और पूरा फोकस अपनी सांसों पे रखिए, सांसों की आवन जावन पे रखिए। प्यारे दोस्तों, हर एक श्वास पे आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ियों को चढ़ते जाते हुए अनुभव कीजिए। जब आप एक श्वास ले रहे हैं, आध्यात्मिक के सफर पर एक एक सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हुए अपने आप को महसूस कीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक के सफर पर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सर से लेके पांव तक पूरा शरीर शांत शिथिल होता हुआ देख पा रहे हैं, और पूरा फोकस मेरी बातों पे। जब हम आध्यात्म पथ पर चलने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी बाधा मैं होता है। मैं को खोए बिना ध्यान के दूसरे स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता है। समस्या है कि मैं ऐसा चिमट गया है कि हम उसे खोना नहीं चाहते। सुबह उठकर जगते ही मैं सामने आ जाता है। मैं भी अकेला कहाँ है। हमारे हजारों लाखों अनुभवों का निचोड़ मैं है। उन अनुभवों से मैं निर्मित हुआ है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, उस समय मैं सामने खड़ा हो जाता है। जब हम पूजा आराधना के लिए बैठते हैं, उस समय भी मैं मौजूद होता है। इसलिए आज हम सीखेंगे मैं को हम कैसे त्याग करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, लंबी गहरी सांस। कल्पना कीजिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड से एक सकारात्मक शक्ति जो कि सफेद कलर की ऊर्जा में है, अनुभव कीजिए। ब्रह्मांड से एक प्यारा सा, बहुत ही कोमल सा सफेद कलर की एनर्जी धीरे धीरे आपके श्वासों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है। ये दिव्य चेतना युक्त ऊर्जा है, जिसे हमने रेकी मां शक्ति भी कहते हैं। परमेश्वर की अनंत शक्ति भी कहते हैं, सकारात्मक शक्ति भी कहते हैं। सफेद कलर की ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर प्रवेश होता हुआ देखिए।
और धीरे धीरे वो सफेद कलर की ऊर्जा, सफेद कलर की दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। शरीर के अंदरूनी भागों में देखिए, वो सफेद कलर की ऊर्जा आपके सर से लेके पांव तक अंदरूनी भागों में, हर कोशिकाओं में और सेल्स में वो पहुंच रहा है। जैसे जैसे वो सफेद कलर की प्रकाश, दिव्य प्रकाश पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आपकी 100 ट्रिलियंस सेल्स में वो सभी सेल्स को रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। सेल्स के अंदर चिपक गए होंगे जो मैं शब्द को निकाल रहा है, निचोड़ कर बाहर फेंक रहा है। और शरीर के अंदर दिव्य प्रकाशों की ऊर्जाओं को, सकारात्मक गुणों को फैला रहा है। इन सारी घटनाओं को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। अब दिव्य प्रकाशों को आह्वान कीजिए। हे ब्रह्मांड या दिव्य प्रकाश, हे चेतना शक्ति, हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करो। शरीर के अंदरूनी भागों में और बाहरी भागों में सभी स्तरों में हमें दिव्य प्रकाश का अनुभव करवाओ। आपकी दिव्य अनुभूतियों को हमें प्राप्त करवाओ। जैसे जैसे आप प्रेयर करते हैं, आप देख रहे हैं एक सुनहरे रंग की प्रकाश आसमान से बादलों को चीरते हुए सीधा आपके सर के ऊपर प्रवेश हो रहा है, सर की चोटी के भाग में प्रवेश हो रहा है। सुनहरे रंग की प्रकाश को अच्छे से आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड से आसमान को, बादलों को चीरते हुए सीधा आपके सर से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। आपकी माथा, आंखें, कान, नाक, जबड़े, गला, सभी में सुनहरे रंग की प्रकाश को धीरे धीरे भरता हुआ देखिए। जैसे जैसे आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है, आपके मन में सकारात्मकता फैलता जा रहा है कि आप एक दिव्य चेतना युक्त आत्मा हो। आप सकारात्मकता की सारी शक्तियां लिए आप आए हुए हो। गला तक, गले से होता हुआ आपके कंधे तक वो सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ देखिए। एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आप आ रहे हो, परम ऊर्जा के साथ आ रहे हो, दिव्य प्रकाश से भर रहे हो। दोनों कंधों से होता हुआ, दोनों हाथों में, हाथों की हर सेल्स में वो सुनहरे रंग की प्रकाश से भरता हुआ। फिर आप देख पा रहे हैं कि वो सुनहरे रंग की प्रकाश हमारे कंधों से होता हुआ हमारे छाती के अंदर प्रवेश हो रही है, छाती के बाहर, अंदरूनी भागों में, बाहरी भागों में, छाती से होता हुआ हमारे पेट, नाभि, शरीर का पिछला भाग, जहाँ हमारी कमर है, रीढ़ की हड्डियां हैं, वहां तक सुनहरे रंग की प्रकाश को भरता हुआ देखिए। आपकी नाभि चक्र से होता हुआ आपके पूरे कमर तक आ चुकी है। और उन भागों में जो अंदरूनी हमारी अर्गान्स है, जैसे लीवर, हार्ट, लंग्स, पानक्रियास, हमारी स्टोमाच, हमारी अंतःनली, हमारी जो फूड पाइप है, हमारी जो ब्रेन है, सब में दिव्यता ला रही है। फील द कंप्लीट डिवाइन एनर्जी इन योर बॉडी।
इट। आप अनुभव कर पा रहे हैं सर से लेके कमर तक दिव्य प्रकाशों से, सुनहरे रंग की प्रकाश से भरा हुआ और दिव्य चेतनाओं से भरा हुआ देख रहे हैं। कंप्लीट डिवाइन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश हो चुकी है। कमर की सारी परेशानियों को दूर करता हुआ धीरे धीरे वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपकी जांघों में आ चुकी है। जांघों की मसल्स, हड्डियों में जाता हुआ आपकी घुटने तक आ पहुंची है। घुटनों की सारी समस्याओं को दूर कर रही है। टेक डीप ब्रेथ, कमर सीधी, गर्दन सीधा और पूरी भावनाएं सकारात्मक लाएं। मैं को छोड़ दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि को याद कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, हम एक सुनहरे रंग की प्रकाश में भर चुके हैं, जो दिव्य प्रकाश है। आप एक दिव्य पुरुष, दिव्य इंसान, दिव्य मानव के स्वरूप में आ रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को जागृत होता हुआ आप अनुभव कर पा रहे हैं। हर सेल्स में, हर कोशिकाएं में, आपके ब्रेन की नर्व्स में भी वो मैसेज जा चुकी है कि आप एक बहुत ही खास दिव्य प्रकाश से भरे हुए हो। घुटनों से होता हुआ पिंडलियों में जाता हुआ देखिए, पिंडलियों की सारी मसल्स को रिलैक्स करता हुआ आपकी अंकल से होता हुआ आपकी पाँव की तलवे, पाँव की उंगलियों तक पूरा सारा शरीर सुनहरे रंग की प्रकाश के अंदर आ चुका है। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाएं। सारा शरीर सुनहरे रंग की प्रकाश में भरा हुआ देख रहे हैं। पूरा शरीर को अंदर बाहर चारों तरफ आपकी चेतनाओं को लाइए। देखिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, कंप्लीट बॉडी, टोटल बॉडी टेक इनटू डीप मेडिटेटिव माइंड। एक स्टेट ऑफ मेडिटेटिव माइंड के अंदर आ चुकी है और पूरे आपके सेल्स ऑर्गन्स में ये मैसेज जा चुकी है कि हम कोई सामान्य इंसान नहीं है, कोई सामान्य मानव नहीं है। हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन हैं। हम मानव हैं। मानवता के भीतर नारायण बसते हैं, ये हम सब जानते हैं। और आज अनुभव करेंगे उस नारायण तत्व जी को। नारायण यानी परमेश्वर, यानी गॉड, यानी विधाता। आज परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत मेहरबान हैं। उनकी सारी एनर्जियों को हमें दे रहे हैं। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। टेक ए डीप ब्रेथ। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, आप कंप्लीटली इस डिवाइन स्टेट को अनुभव कर रहे हैं कि आप एक दिव्य चेतना, हम एक दिव्य चेतना में भर चुके हैं और पूरे शरीर के अंदर वो दिव्य प्रकाश छा चुकी है। फील कीजिए, अनुभव कीजिए, सारा शरीर के अंदर और बाहर सुनहरे रंग की प्रकाश में भरा हुआ देखिए। सुनहरे रंग की प्रकाश में भरा हुआ देखिए। सुनहरे रंग की प्रकाश पर डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर आप देखते जा रहे हैं। आप अनुभव कर पा रहे हैं, आपकी ब्रेन, आपकी न्यूरॉन्स में ये मैसेज जा चुकी है कि हम सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की अंश हैं। वो अंशी है, हम अंश हैं और उनकी सारी शक्तियां हमारे भीतर जागृत है। 5 से लेके 1 तक गिनती करूंगा। एक गिनते ही हम अपनी उस परम ऊर्जा अवस्था में आ जाएंगे। परम शक्तिशाली किरणों में बिल्कुल भरता हुआ देखेंगे और बिल्कुल अनुभव करेंगे कि हम ही परमेश्वर के सारी शक्तियां हमारे भीतर धारण हो चुकी है। 5, टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल एंड फील कीजिए कि सारी शक्तियां आपके भीतर मौजूद है। कंप्लीटली हायर एनर्जियों को आप अनुभव कर पा रहे हैं इस समय। कंप्लीटली हायर अनुभव कीजिए।
टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए डीप ब्रेथ। कर्म योग बनिए, ध्यान योग बनिए। कर्म योगी हैं हम, ध्यान योगी हैं हम। रज तम गुणों से जो श्रेष्ठ गुण है वो हमारे भीतर है और वो डेवलप हो रही है। हमारे भीतर की सारी आसुरिक प्रवृत्ति को हम त्याग कर रहे हैं। त्याग कर दीजिए सारी आसुरिक प्रवृत्तियों को। लांछन लगाना, किसी के बारे में चर्चा करना, किसी को भला बुरा कहना, भला बुरा सुनना, सुख दुख आदि से आप परे हो रहे हैं, आदि से ऊपर उठ रहे हैं। ये तो सामान्य मनुष्य की बातें हैं, हम तो नारायण के अंश अवतार हैं। टेक ए डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लेते ही आपके भीतर वो दिव्य चेतना प्रवेश हो चुकी है और उस दुनिया की सभी सकारात्मक शक्ति आपके भीतर आ चुकी है। त्याग करना हम जानते हैं, क्षमा देना और क्षमा लेना भी जानते हैं। सही समय पर सही वाक्य बोलना भी हमें अभी मालूम हो चुका है। 4, 3, आप एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पूरी इस जगत में एक ही शक्ति है, एक ही प्रकाश है, वो सुनहरे रंग की प्रकाश। सुनहरे रंग की प्रकाश के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी कायनात में, पूरी ब्रह्मांड में बस एक ही प्रकाश है, सुनहरे रंग की प्रकाश, जो आपके भीतर है, बाहर भी है। अब सुनहरे रंग की प्रकाश में आप इतनी घुल मिल चुके हैं। हर श्वास के अंदर सुनहरे रंग की प्रकाश। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं वो सुनहरे रंग की प्रकाश को ही देख रहे हैं। शरीर के रेसा रेसा, हर कण कण को सुनहरे रंग की प्रकाश में भरा हुआ देखिए। ये सुनहरे रंग की प्रकाश हमें आध्यात्मिक की ओर आकर्षित कर रहा है। हम आध्यात्म बन रहे विचारों से, वाणी से। गीता के अंदर एक श्लोक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गीताभ्यासेन ये जाता साध केशवपि संशयाः अत्र तेषां समाधानं क्रियते ही समासतः। अर्थात हमें नित्य जिस घटनाओं को, जिस यादों को हमारे जीवन में उसे एहसास करते हैं, आने देते हैं, वैसा हम बनते हैं। इसीलिए हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कुछ त्याग करते हुए, जिस तरह महाभारत प्रसंग में अर्जुन ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ एक ही तत्व को ध्यान किया, वो भगवान श्री कृष्ण जी को, उनकी बातों पर अनुसरण किया, ज्ञान की महासागर के अंदर डुबकी लगाया, तो वो विश्व स्वरूप को दर्शन कर पाए। इसी प्रकार आज आप सब कुछ त्याग कर दीजिए और देखिए उस विश्व स्वरूप को, इस अनंत विश्व में, उस ब्रह्मांड में हर तरफ भगवान की विश्व स्वरूप ही मौजूद है। देखिए, सुनिए, एहसास कीजिए, चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी में नारायण रूपी भगवान विराजमान हैं। उनके विश्व स्वरूप को देखिए, अनुभव कीजिए, अपनी चेतना के स्तर में देखिए, करते चलिए। एक इमेज बनाइए आपके मन के भीतर उस परमेश्वर की सत्ता का। आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, उनके थ्रू जाइए, उनको प्रेयर कीजिए,
आपकी इष्ट को प्रेयर कीजिए कि हमें आज वो विश्व स्वरूप को देख दर्शन करवाइए। और आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अनुभव कर पा रहे हैं उस एनर्जियों को। इसीलिए कहा गया है डिस्कवर योर सेल्फ इन योर लाइफ। आप अपने भीतर उस परमेश्वर को आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कीजिए कि वो विश्व स्वरूप आप हैं। आपके भीतर ही वो जागृत हो चुकी है। आप नर से नारायण बनने की क्रिया को अनुभव कर पा रहे हैं। वो विश्व स्वरूप हमारे भीतर मौजूद है और उस पर उस ईश्वरीय सत्ता को हम अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अनुभव कीजिए इस सुनहरे पल को, एहसास कीजिए अपनी हर ट्रिलियंस नर्व्स में, न्यूरॉन्स में उसको स्थापित कीजिए। मैं सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का अंश हूँ और उस परमेश्वर की सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है। आज मुझे दिव्य अनुभूति हो रही है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। रोम रोम प्रतिरोम जागृत होता हुआ। गुरु जी भी अपने चेतना मंत्र में कहा है, जब मनुष्य अपने भीतर परमात्मा की खोज कर लेता है तो वो असामान्य बनता है, वो अवतार पुरुष बनता है। उसकी हर वाक्य सत्य होते हैं, उसकी हर चिंतन संसार के लिए मंगल कार्य सिद्धि होता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, संसार के लिए सोचता है, इस पूरे यूनिवर्स के लिए वो सोचता है। मेरे साथ एक मंत्र को रिपीट कीजिए जबकि आप इस स्टेट में हैं। पूरे कायनात की 100% डिवाइन एनर्जी के साथ आप हैं। तो एक मंत्र कहिए, ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरय ह्रीम ओम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरय ह्रीम नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरय ह्रीम ओम नमः। और मेरे साथ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराइए। डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन हर पल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी बदौलत मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती ही जा रहा है। डे बाय डे मेरा हर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बदौलत मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जा रही है। मन ही मन दोहराते जाइए, मन ही मन दोहराते जाइए, बोलते चलिए उस सारे अफर्मेशंस को। प्रतिदिन मुझे बहुत अच्छे और सकारात्मक सपने ही आते हैं। प्रतिदिन मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे सकारात्मकता भरा हुआ सपना आता है। प्रतिदिन मुझे मेरी मनपसंद के सकारात्मक सपने
आते ही जाते हैं। प्रतिदिन मुझे मेरी मनपसंद के सकारात्मक सपने आते ही जाते हैं। मेरे मस्तिष्क और मेरे शरीर की सारी विचारों को मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं मेरे तन मन को मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, मेरे विचारों को मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा अच्छे, पवित्र और सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचार ही आते हैं। मैं हर समय परमेश्वर की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कर पाता हूँ। जब भी मैं दोनों आंखों को बंद करता हूँ, मेडिटेशन की ओर जाता हूँ, मुझे वो विश्व स्वरूप हमेशा मुझ में ही दिखता है। मुझ में भी नारायण दिखते हैं, मुझ में भी भगवान शिव शंभु दिखते हैं, मुझ में ही ब्रह्मा दिखते हैं। मुझे ये महसूस होता है मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही माता लक्ष्मी और मैं ही माता सरस्वती का अंश हूँ। उनकी सारी शक्तियां मेरे अंदर मौजूद है। मुझे तो ध्यान में ऐसे ही अनुभव होता है कि मैं ही माता लक्ष्मी हूँ, मैं ही माता सरस्वती हूँ और मैं ही माता दुर्गा पार्वती हूँ। मुझ में ही पूरा संसार दिखता है। पूरी ब्रह्मांड में, कायनात में जो कुछ है वह मेरे अंदर ही दिखता है। अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को मैं अनुभव कर पाता हूँ। जब भी ऐसी अनुभव होती है, मेरी सारी शक्तियां जागृत हो जाती है और मेरे सारी कर्म संसार के भलाई के लिए ही आती है। मैं खुद को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ, मैं खुद को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा और गुरुदेव की आज्ञा से और उस सारी सकारात्मक की शक्तियों की आशीर्वाद से मैं जिसको भी हीलिंग देता हूं ना, वो तुरंत अच्छा हो जाता है, तुरंत वो स्वस्थ को प्राप्त करता है। मैं दूसरों की जीवन को प्रभावित करने वाली शक्ति का प्रकाश हूँ। दूसरों को खुशियों को फैलाने वाला एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमेश्वर, मुझे आप ऐसी अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने के लिए, एक माध्यम बनाने के लिए, एक जरिया बनाने के लिए, दूसरों को खुशियों को देने वाला एक मसीहा के स्वरूप में मुझे आप चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझ में प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। मैं सभी जीव जंतुओं से, सभी पशु पक्षियों से, सभी प्राणियों से, सभी मनुष्य से सच्चे हृदय से प्यार करता हूँ। मैं मानवता का श्रेष्ठ परिभाषा हूँ। मैं लोगों के दिलों में सकारात्मकता को जागृत कर पाने की शक्तियों को मैं मेरे अंदर महसूस कर पाता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में मुझे ऐसी उपलब्धि देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे हर कार्यों को सफल बना पा रहा हूँ आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से। आप विचार कीजिए कि आप इस जगत की सबसे पावरफुल इंसान बन चुके हैं। आप ही परमेश्वर हैं, ऐसी बिलीफ लाइए, ऐसी थॉट्स लाइए। मैं परमेश्वर हूँ। अगर आप परमेश्वर होते तो क्या कार्य करते?
कौन सी कार्य करते, उसको अनुभव कीजिए। क्या आप सभी पशु पक्षियों को दया, करुणा, प्यार, प्रेम बांटते? क्या आपको सभी में समानता दिखता? विचार कीजिए। मानिए कि आज आप परमेश्वर हैं और आप पूरे जगत को आज ब्लेसिंग कर रहे हैं। आज आज आपको परमेश्वर वो सारी अपनी क्षमता दिया हुआ है कि आप जाओ, आज जो करना है कर लो। पूरी जगत का कल्याण को साधना कीजिए। पूरे यूनिवर्स में सकारात्मक शक्तियों को प्रेरित कीजिए। इस दुनिया में ऐसी भी व्यक्ति हैं जो परमेश्वर क्या है, आध्यात्मिक क्या है, उसका ज्ञान उन्हें अभी तक मालूम ही नहीं है। ऐसी व्यक्तियों को ब्लेस्ड कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए उन तमाम लोगों को, जीव जंतुओं को, प्रकृति को पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए, पहले से धरती हरा भरा हो, सभी जीव जंतुओं को समानता प्राप्त हो, करुणा, प्रेम, ज्ञान, सद्बुद्धि विकसित हो। पूरे जगत को आज आप ब्लेसिंग कीजिए, क्योंकि आप अभी परमेश्वर हैं। परमेश्वर की सारी शक्तियां आपको दी गई है। ब्लेसिंग देंगे इस विशेष स्पिरिचुअल मंत्र के साथ। सबको ब्लेसिंग देने से हम ही उसमें आते हैं, और यह प्रकृति का नियम है। जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितना ब्लेसिंग्स देगा, जितना प्यार बांटेगा, उससे ये प्रकृति, ये नेचर कई गुना ज्यादा उसे प्यार, समृद्धि, करुणा से भर देती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा आपको बहुत कुछ देता है। जब किसी में आपका लोभ ना हो, मोह ना हो, ईर्षा ना हो, तभी आप इस स्टेट को आ सकते हैं। तो आज आप सभी मनुष्यों की सारी कुविचारों को, कुप्रकृतियों को त्याग करते हुए आध्यात्मिक की ओर आ रहे हैं। मन में कोई लोभ, मोह, माया विचार, कुविचार नहीं है, सुविचार है। और उस स्पिरिचुअल मंत्र के साथ चलिए हम ब्लेसिंग देते हैं। बिल्कुल सबको आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते हैं, कामना करते हैं सबकी मंगल हो, सबकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान हो, सब अपने व्यापार में, अपने वाणिज्य में, अपने कारोबार में उन्नति, प्रगति हो। उनकी प्रोफेशन में उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो इस स्पिरिचुअल मंत्र के साथ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे।
आंखों को बंद करते रहिए और अनुभव कीजिए, आपके मानस पटल में एक इमेज बनाइए, आप ही का एक प्रतिबिंब बनाइए। आपके जैसा शरीर हो, आप जिस जैसे पहने हुए हैं उस प्रकार का एक इमेज बनाइए जो आपके सामने है। और कल्पना कीजिए वो जो आपके सामने जो व्यक्ति जो आपके स्वरूप में बैठा हुआ है वो पूर्ण रूप से जागरूक है, उसकी सभी एनर्जी जागरूक है, उसके अंदर वो सारी विद्या मौजूद है। इस संसार की जे जो जो आध्यात्मिक विद्या हम सीखने के लिए तत्पर होते हैं ना, वो सारी विद्या उसके अंदर है। वो रेकी ग्रैंड मास्टर है, वो एंजेलिक के मास्टर है, वो वास्तु का ज्ञाता है, वो सकारात्मक का ज्ञाता है। ऐसा कोई नहीं इस संसार में जो भी ज्ञान है, तंत्र मंत्र का ज्ञान उसके अंदर है। वो ब्लेस्ड है, वो परमेश्वर ही है आपके सामने जो बैठा हुआ है। ऐसे इमेज बनाइए, बिल्कुल आप देखिए, ये आप ही का स्वरूप है जो बिल्कुल जागरूक है और ब्लेस्ड है। उसके अंदर वो सारी खूबी है जो एक परमेश्वर की हमने कामना करते हैं, परमेश्वर को देखते हैं। वो विश्व स्वरूप नियंता उसके भीतर सारी शक्तियों को भरा हुआ है। अनुभव कीजिए और देखिए कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो उसका आकार को देखिए, बड़ा ब्राइटर और हायर बढ़ता हुआ देखिए। अच्छे से आप देख पा रहे हैं, उसकी कलर को देख पा रहे हैं, उसकी इमेज को देख पा रहे हैं, बड़ा हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड के इतना बड़ा हो चुका है। और उसके ब्रह्मांड के अंदर इस जगत की सारी शक्ति भी है, और सारी जीव जंतु, पूरा प्रकाश, पूरी पंच महाभूत सब कुछ उसके अंदर है। उस चित्र को देखते चलिए, देखते रहिए, देखते रहिए। टेक ए डीप ब्रेथ और शांत होता हुआ बिल्कुल आप देख पा रहे हैं उस इमेज को जो आप ही का स्वरूप में है, जो विश्व स्वरूप में है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, अभी अभी हमारे साथ जिस मानव ने, हमारे साथ सभी मानव ने, मनुष्य ने जिन चित्र को बनाया है, देखा है, वो उसके जीवन में सत्य हो जाए, उनके जीवन में वो मर्ज हो जाए, एक हो जाए वो। आप देख रहे हैं वो इमेज, वो चित्रण, और आप एक हो रहे हैं, आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। उन उसकी सारी शक्तियां आपके भीतर है, आप दोनों एक हैं, एकाकार हो रहे हैं। फील कीजिए वो एनर्जियों को, वो दिव्य शक्तियों को, वो दिव्य ज्ञान को। और मैं, हे परमपिता परमेश्वर, ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अभी अभी हमने सबके साथ जिन हाइस्ट एनर्जियों को जनरेट किया है वो हमारे जीवन में काम आए, और उस संसार की सभी जीव जंतुओं को भी वो शक्ति, वो ज्ञान प्राप्त हो, जिन्होंने आज तक आध्यात्मिक के बारे में सुना नहीं है, सोचा नहीं है, चिंतन नहीं किया है, उनको सद्बुद्धि, सत ज्ञान, सत्संग और सद्गुरुदेव प्राप्त हो। सबका जीवन ब्लेस्ड हो, सब इस दुनिया की, जगत की स्टार के जैसा चमके, सूरज की भांति चमक चमके, और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति प्रगति करें, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब सुख शांति से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब करुणा, प्यार, प्रेम, ईश्वरीय को, ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त हो जाए, सबको आध्यात्मिक गुण सबके भीतर आ जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप अपने अपने अवेयरनेस में आएंगे, अपने अपने अवेयरनेस में आ जाइए, जहां पर आप बैठे हुए हैं, विराजमान हुए हैं, जिस अवस्था में आप विराजमान हुए हैं उसी अवस्था में आ जाएं। दोनों हाथों को रब कीजिए, घर्षण कीजिए, गर्माहट को पैदा कीजिए, उष्मा को पैदा कीजिए, और उस गर्माहट को आप रब करते हुए पूरी जोर से रब कीजिए, और उस उष्मा को अपने आंखों पर ले लीजिए, चेहरे पर, माथे पर, दोनों हथेलियों को रखते हुए, पाम को रखते हुए फील कीजिए कि वो जो उष्मा, जो गर्माहट पैदा किया था
आपके आंखों से, आपके माथे से होता हुआ पूरे शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। पूरे शरीर, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, पूरा शरीर, सारा शरीर के अंदर उस गर्माहट को महसूस कीजिए, ब्लेस्ड होता हुआ महसूस कीजिए। आप धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए और उस इमेज को फिर से देखिए। जिस जिस इमेज को आपने बनाया है, जिस चित्र को बनाया था, देखिए कि आपके सामने है। वो विश्व स्वरूप, वो रेकी ग्रैंड मास्टर, वो एंजेलिक हीलर, वो वास्तुलॉजिस्ट, वो न्यूमरोलॉजिस्ट आपके सामने, आपके स्वरूप में बैठा हुआ है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में आ चुका है। आपके आभा मंडल, आपकी अंदरूनी पार्ट सभी में वो मर्ज हो रहा है। फील कीजिए कि आपकी शरीर का ऊपरी स्तर, ऊपरी भागों में एक स्तर गोल्डन कलर की लेयर को महसूस कीजिए, सफेद कलर के लेयर को महसूस कीजिए। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी आभा मंडल है। देखिए कितनी कलर में वो धीरे धीरे पूरी संसार में फैल रहा है। रंग रंगीला कलर है उसका। ग्रीन कलर है, येलो कलर है, गोल्डन कलर है, सफेद कलर है, नीला कलर है, ऑरेंज कलर है, जामुनी कलर है, गाढ़ा नीला रंग है, आकाशिया रंग है। वो धीरे धीरे लेयर को फैलता हुआ, बढ़ता हुआ देखिए। फील द डिवाइन एनर्जी। फिर दोनों आंखों को बंद कीजिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे पे। फिर दोनों आंखों को खोलेंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड, राइट साइड तीन तीन बार रोटेट कीजिए। तीन बार रोटेट कीजिए इस प्रकार। आगे पीछे कीजिए। गर्दन को तीन बार राउंड ऑफ कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। और तीन तीन बार खत्म होते ही कंधों को थोड़ा आगे की तरफ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह आप रोटेट कीजिए ताकि आपकी हर कोशिकाओं में, हर सेल्स में वो दिव्य शक्ति अच्छे से प्रवेश स्थापित हो सके। आप सबका धन्यवाद। अभी आप सभी जानते हैं पानी पीना है। विदाउट पानी ये नहीं होगा। तो पानी पीना है। ये क्या करती है, हमारी नर्व्स के अंदर जो प्लास्टिसिटी है उसको शक्तिशाली बनाती है, नेगेटिव ऊर्जाओं को, डिटॉक्स को धो देती है और आपकी, आप शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। पी लीजिए इसको, पानी को, एफर्मेशन करते हुए, थैंक यू कहते हुए। आपने जो अभी अभी चित्रण किया, दर्शन किया, उसको फील करते हुए पीजिए। थैंक यू कीजिए सभी को, सभी जन जन मानस को थैंक यू कीजिए, अपने माता पिताओं का, अपनी पूर्व सभी, सबको धन्यवाद दीजिए आज की इस पावरफुल मेडिटेशन के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सभी मेरे साथ बने रहिए, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी, आपके अंदर वो दिव्यता को प्राप्त किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने अपने भीतर परमेश्वर को दर्शन किए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। खुद को भी धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए हाईएस्ट एनर्जियों को, मेरे अंदर बैठे हुए उच्चतम एनर्जियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी अनम्यूट हो सकते हैं। आज कैसी अनुभव हुआ जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं। आप सभी अनम्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी पार्टिसिपेट अनम्यूट कीजिए। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। यस, कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। और अपने आप को अनम्यूट कीजिए सभी। आप अनम्यूट करेंगे तो हो सकता है। हाँ, देखिए बोलना सीखना होगा। ग्रेटिट्यूड सर। ग्रेटिट्यूड्स। थैंक यू पुष्पा जी, सुबोध जी, शारदा धन्यवाद। जी, पिंकी जी, आ, आनंद जी, सूरज जी, अरविंद कौर जी, और रियलमी जो 7 प्रो में जन के, उनको भी धन्यवाद। थैंक यू। इसी प्रकार बने रहिए और आपकी भावनाओं को हम और जागृत करेंगे और सब कुछ होगा। बस आपको ज्वाइन होना है। आज जिस प्रकार आपने सभी ने ज्वाइन किया ना, उस प्रकार ज्वाइन करना है। ठीक है।
जी, बड़ा अच्छा रहा आज। थैंक यू, मैं थैंक यू। 3 दिन से ज्वाइन नहीं कर पाता, आज पता नहीं 3 दिन से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आज कल आपको मैसेज किया तो आज हो गया। अच्छा, नहीं कहीं ना कहीं सेटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए हम का ज्वाइन नहीं होता है। मैं अच्छा अच्छा, वही। हाँ, ठीक तो है। आपको 4 बजे से ही ज्वाइन हो जाना है, लेट होने से नहीं, क्या है 4 बजे मैं ज्वाइन करना चाहता था, वो बस घूमता रहता, होस्ट साइन इन दिखाता था, अच्छा, आगे जाता ही नहीं था। वो हाँ सेटिंग हाँ। में कुछ गड़बड़ हुई थी, मुझे लग रहा है। कल आपने जी ठीक जी किया जी था। जी। तो इसी प्रकार बने रहिए, क्योंकि हर सुबह हम जी गीता के जो एक एक श्लोक है उसको हम करेंगे, उसकी ध्यान करेंगे, ताकि हमारे भीतर उस परमेश्वर की वो परम ऊर्जाओं को हम प्राप्त करेंगे और अपनी जीवन को एक आध्यात्मिक शिखरों तक पहुंचाएंगे, जहाँ एक हमें होलिस्टिक लाइफ मिलेगा, जहाँ हर तरफ हमें शांति, सुकून, प्यार, करुणा सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार धन्यवाद, बने रहिए। जी जी, तो धन्यवाद सर। सर मैं भी ज्वाइन नहीं हो पाई 2 दिन से। मेरा भी यही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम यही हुआ इनके जिनके साथ जो हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी कुदरत की। नहीं हो पा रही थी सर। जी जी जी। 3 दिन हो गए ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ, सर, सर रिकॉर्डिंग हो तो भेज दीजिए, हम वो फिर से कर लेंगे। ओके ओके ओके। चलिए, थैंक यू। आप सभी का अनुभव बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर, बहुत बहुत हम धन्यवाद सभी आपका। हम सभी जिस स्थान पर अभी पहुंचे हुए हैं, उस समय उस स्थान को आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि सबके अंदर वो आध्यात्मिक जागरूक हो और सबके अंदर वो अवेयरनेस हो, ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए, कितनी लोगों से कितनी हम हमें परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हमारे भीतर वो विराजमान होना चाहते हैं, हमारे रग रग में वो आना चाहते हैं। तो हमने एलो किया, वो आए। इसी प्रकार आप बने रहिए और उनकी ज्ञान, उनकी शक्ति को लेके पूरे संसार में मंगल कामना और शांति प्रेम को फैलाते रहिए। मतलब प्रमोट कीजिए, उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। जितना आप संसार को देते हैं ना, संसार कई गुना ज्यादा हमें वो देता है, ब्लेस्ड करता है। तो निस्वार्थ भाव से ब्लेस्ड कीजिए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। राधे राधे। राधे राधे।